हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। जहां पे लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि सेंट्रल टेंडेंसी, स्पेसिफिकली जब सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन, दैट इज एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस जब हमारे पास होता है तो उसके अंदर हम लोग कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो स्क्यूनेस और कर्टसिस की ओर जा रहे हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगा कि क्या होता है। लेकिन उसको समझने से पहले हमें ये चीज समझनी पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट्स या मोमेंट्स। ठीक है, तो मोमेंट्स क्या होते हैं? मोमेंट्स इज नथिंग बट, देखिए ये इसका फॉर्मूला है, फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट, फोर्थ मूवमेंट। उसी तरह से यहाँ पे जो है हमारे पास आर्थ ऑर्डर मूवमेंट का फॉर्मूला यहाँ पे जनरलाइज करने के लिए मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट मूवमेंट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट मूवमेंट का मतलब होता है म्यू वन, विच इज यू कैन राइट दिस एज ई एक्स माइनस म्यू, और यहाँ पे आर की जगह पे वन आ जाएगा। दैट इज नथिंग बट डिविएशन, या यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द जितने भी डेटा है, पर्टिकुलर डेटा, और उनका जो मीन है, उनके बीच में जो डिफरेंसेस है उनका मीन करना। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए म्यू टू होता तो यहाँ पे स्क्वायर कर देते, अगर यहाँ पे म्यू थ्री होता तो यहाँ पे क्यूब कर देते। अगर स्क्वायर होता तो उसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर मूवमेंट या सेकेंड मूवमेंट, राइट। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल डेटा है उसका डिफरेंस जो है म्यू के साथ, उसका स्क्वायर करते, और वो सारे के सारे जो ऐसे डेटा बनते हैं, ऐसे डिफरेंसेस बनते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, उनका एवरेज निकाल लेते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन निकाल लेते हैं। सो अगर आर्थ ऑर्डर है दैट मीन्स यहाँ पे आर पावर आएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि पी ऑफ एक्स को अगर हम लोग ले लेते हैं, पी ऑफ एक्स को हम लोग बोल सकते हैं समेशन ऑफ एफ आई अपॉन एन। ठीक है, मतलब कि फेवरेबल आउटकम्स, दिस इज लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज फेवरेबल आउटकम, या तो फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से भी समझ सकते हैं। सो इसको आपको अगर इस तरह से लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस म्यू अपॉन समेशन ऑफ एफ आई विच इज एन। ठीक है, तो ये भी इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा जो कि हम लोग यूज करेंगे। सो यहाँ से इस तरह से एक्सपेक्टेशन से भी समझ सकते हैं इसको, और यहाँ से भी समझ सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू द पावर आर हो जाएगा, बिकॉज हम लोग आर्थ ऑर्डर के मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो जितना भी मूवमेंट चाहिए आपको, अगर सेकंड मूवमेंट चाहिए यहाँ पे टू पावर आएगा, थर्ड मूवमेंट चाहिए यहाँ पे थ्री पावर आएगा, आर्थ ऑर्डर मूवमेंट चाहिए तो यहाँ पे आर पावर आएगा। ठीक है, तो इसको जो है वो मूवमेंट बोलते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास मूवमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मूवमेंट, राइट, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मूवमेंट। जब हम लोग म्यू से, जब हम लोग एवरेज से डिफरेंसेस निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल मूवमेंट, राइट। तो ये याद रखिएगा, एक और मूवमेंट आएगा इसके लिए। चलिए, मूवमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। म्यू वन हमेशा जीरो होता है, फर्स्ट ऑर्डर का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा जीरो होता है। ऐसा इसके लिए होता है क्योंकि अब आप सारे के सारे डिफरेंसेस को अगर ऐड करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट पावर में, अगर यहाँ पे पावर वन है और अगर आप सारे के सारे डिफरेंसेस को अगर ऐड करते हैं तो आपके पास जो है वो जीरो बचेगा। क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे ऐसा होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ म्यू टू। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज म्यू टू का मतलब क्या है, म्यू टू इज नथिंग बट एक्स आई माइनस म्यू का, यहाँ पे बोल सकते हैं स्क्वायर। तो आपको पिछले वीडियो में याद होगा कि ये तो वेरिएंस हो रहा है ना। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये वेरिएंस हो रहा है। तो म्यू टू ऑलवेज गिव्स अस द वेरिएंस। तो म्यू टू को अगर हम लोग जो है वो, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ म्यू टू। तो सेकंड मूवमेंट इज ऑलवेज वेरिएंस, और वेरिएंस जो है उसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसमें क्या मिलेगा, हमें स्टैंडर्ड डिविएशन मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता है। स्क्यूनेस, स्क्यूनेस क्या होता है और कर्टेसिस क्या होता है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग समझेंगे।
स्क्यूनेस क्या देता है हम लोग को? टेल देता है कि कितना सिमेट्रिक डेटा है, सॉरी, कितना सिमेट्रिक डेटा है या कितना सिमेट्रिक नहीं है, कितना टेल डेटा है, वो हमें स्क्यूनेस से पता चलता है। जैसे कि ये जो है वो ज्यादा स्क्यू है, जबकि ये जो है वो थोड़ा सा इवन सिमेट्री दे रहा है, whereas दिस इज मोर स्क्यूड डेटा, जो हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे उसको। और यहाँ पे कर्टसिस जो है वो हमें क्या देता है? कर्टसिस जो है वो हमें पीक बताता है कि डेटा का पीक जो है वो उसका पिकनेस कितना है। वो यहाँ पे कर्टसिस, देखिए पीक ऐसा भी हो सकता है और कोई डेटा ऐसा भी हो सकता है ना। तो पिकनेस जो है वो कैसे पता चलेगी? वो कर्टसिस से पता चलेगी। तो वो कैसे निकालते हैं? स्क्यूनेस इस तरह से निकालते हैं और पिकनेस जो है या कर्टसिस जो है वो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए भी आपको मोमेंट्स चाहिए होंगी। कौन सी मूवमेंट चाहिए होगी? यहाँ पे थर्ड मूवमेंट और सेकंड मूवमेंट, और यहाँ पे फोर्थ मूवमेंट और सेकंड मूवमेंट चाहिए होगी। ठीक है, चलिए। और एक होता है हमारे पास रॉ मूवमेंट्स। देखिए कई बार क्या होता है कि एक्स बार निकालना थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है, और एक्स बार से भी ज्यादा जब आप मान लीजिए कि थर्ड फोर्थ मूवमेंट निकाल रहे हैं तो उनका क्यूब करना है, उनका फोर्थ पावर करना है, तो डेसिमल वैल्यू अगर मान लीजिए कि एक्स बार की आ गई तो आपको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो डेसिमल वैल्यूज को आपको उसका क्यूब करना, फोर्थ पावर करना बहुत कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा। तो जनरली हम लोग ऐसे केसेस में क्या करते हैं, एक मीन अज्यूम कर लेते हैं, है ना, और उसके बाद जो है वो सारे के सारे डिफरेंसेस जो है वो इस अज्यूम मीन के अबाउट निकालते हैं। ठीक है, तो वो ऐसी मोमेंट्स को हम लोग बोलते हैं रॉ मोमेंट्स। वो क्या थी? जो म्यू के साथ निकालते हैं या एक्स बार के साथ निकालते हैं, जो एक्चुअल मीन के साथ निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मूवमेंट, वेयर एज दिस इज कॉल्ड अ रॉ मूवमेंट। और यहाँ पे रॉ मूवमेंट में से सेंट्रल मूवमेंट में जाने के लिए ये फॉर्मूला है जो कि आप यूज कर सकते हैं। और उसी तरह से अगर आपको सेंट्रल मूवमेंट से रॉ मूवमेंट में जाना है तो ये वाले फॉर्मूला है जो कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। ये थोड़ा सा जो है वो ज्यादा थियोरेटिकल कंसेप्ट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा ना जाते हुए क्वेश्चंस देखते हैं इसके। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे दिया हुआ है, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मूवमेंट निकालेंगे। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मूवमेंट के लिए सबसे पहले तो डेटा लिख देते हैं। एक्स है मेरे पास, एफ मेरे पास है 0 1 2 3 4 5, थोड़ा सा ऊपर से लिखना पड़ेगा। चलिए इसको थोड़ा और ऊपर खिसका देते हैं। ठीक है, वापस आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। okay, now we have x, now let's write the f which is the frequency। अच्छा देखिए ये ना और सिमेट्रिक, मतलब ये सिमेट्रिक डेटा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे 5 तो यहाँ पे 5 है, 10 तो यहाँ पे 10 है, 15 यहाँ पे 15 है, 20 20 और फिर लास्ट में 25 है। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। ये डेटा अगर वैसे तो मैंने कंटिन्यूअस में दिया हुआ है, पर डिस्क्रीट में भी ये जो है वो कुछ इस तरह से जा रहा है, तो ये काफी सिमेट्रिक डेटा है। सो ऐसा सिमेट्रिक डेटा में क्या होता है कि जो ऑड मोमेंट्स, ऑड ऑर्डर मोमेंट्स जो है वो सारी की सारी जीरो होती है। मतलब μ1 यहाँ पे μ1 तो जीरो ही होता है, लेकिन μ3 μ5 μ7 आप अगर कुछ भी निकालेंगे तो ये जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देखिए अगर हम लोग बात करते हैं μ3 की, तो μ3 क्या होता है? μ3 इज नथिंग बट e xi माइनस x बार होल क्यूब। मान लीजिए कि आपका मीन आ रहा है 4, फॉर एग्जाम्पल मैं मीन 4 रख देता हूं। तो देखिए यहाँ पे 4 - 5, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वो -1 हो रहा है, और यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 है। ठीक है, तो -1 मतलब यहाँ पे क्यूब हो रहा है, एक तो यहाँ पे क्यूब हो रहा है और डिफरेंस जो है उसका क्यूब हो रहा है, मतलब -1 का क्यूब जो है दैट इज -1 ओनली। सो -1 × 20 दैट विल रिजल्ट इन 20। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप 4 - 3 करेंगे, सो वहां पे क्या होगा, 1 का क्यूब इज 1,
इंटू 20, सो यहाँ पे -20 है, यहाँ पे +20 है, सो दैट वैनिशेस। उसी तरह से ये 4 और 6 के बीच में -2 आएगा, -2 होल क्यूब इंटू दिस, और फिर यहाँ पे 4 और 2 के बीच में +2 आएगा, तो 2 क्यूब इंटू जो भी आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो सारी की सारी चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक आउट हो जाएंगी, वैनिश हो जाएगी। तो जब भी आपको सिमेट्रिक डेटा अगर मिले इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब समझिए कि उसके जो ऑड मूवमेंट्स होती है वो सारी की सारी 0 होती है। अगर मान लीजिए कि एमसीक्यू में आ गया कि μ7 निकालो, तो आप μ7 निकालने मत बैठ जाएगा, इसका μ7 पक्का पक्का 0 होगा, बिकॉज ये क्या है, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इस वजह से। ठीक है, अच्छा इसका स्क्यूनेस क्या होगा, इसका स्क्यूनेस पक्का 0 होगा, क्योंकि स्क्यूनेस का मतलब ही यही होता है कि थोड़ा स्क्यूड डेटा होना। पर अगर परफेक्टली सिमेट्रिक है, जैसे ये परफेक्टली सिमेट्रिक है, इसका अगर आप लोग स्क्यूनेस देखेंगे, पक्की बात है 0 आएगा। ठीक है, चलिए एनीवेज 5, 10, 15, 20, 25, then you go 20, 15, 10 and 5। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो xi माइनस x बार निकाल लेते हैं। इसका x बार क्या आ रहा है, x बार निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, x बार निकालने के लिए x बार क्या होता है, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, तो सिग्मा fi कितना है, टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसीज कितनी है देखिए, 15, 30, 30, 20, 50, तो 50 यहाँ से, तो 50 यहाँ से भी हो रही है, दैट इज 100, 125 हो गया यहाँ पे। चलिए fi xi कितना आ रहा है वो देखते हैं, ये तो 0 है, ये 10 हो जाएगा, तो दैट इज 10। चलिए थोड़ा सा इस तरफ से देखते हैं, 30, फिर क्या आ जाएगा 60, फिर क्या आ जाएगा 100, फिर क्या आ जाएगा आपके पास 100 के बाद फिर से 100, फिर ये 15, 6 जो है वो आपका होता है 90, फिर 70 होगा, और फिर लास्ट में आपके पास होगा 40। चलिए इसको थोड़ा सा ऐड करते हैं, ये हो गया 100, तो ये हो गया 300, और ये हो गया 90 प्लस 70 प्लस 140, दैट इज अगेन ये 200 हो गया, मतलब ये हो रहा है 500। ठीक है, तो क्या डेटा जो है, दिस इज 500 और दिस 600। चलिए देखते हैं, दिस इज 300 एंड देन वी हैव 120, that is 200, so this is 500, so 500, so total is, so we get 500 by total data is what, total data is 15, 30, 50, तो ये भी उसी तरह से 50 हो जाएगा, so this is 125। चलिए कोई बात नहीं, 125, so that is x बार आपको क्या मिल रहा है, x बार मिल रहा है आपको 500 into 125 which is कितना हो जाएगा ये 25, that is 100 upon 25 which is ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए तो आपका मीन क्या मिल रहा है, आपको मीन मिल रहा है 4। ठीक है, सो आपका मीन जो है वो आ रहा है 4। कैसे निकाला, सिग्मा xi इज इक्वल टू सिग्मा, मतलब x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi, इससे निकाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, xi माइनस x बार करते हैं, तो देखिए 0 माइनस 4 कितना होता है, -4, दिस इज -3, दिस इज -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो चलिए इसका समेशन कितना हो रहा है, इसका समेशन 0 हो रहा है। यही मैं बात कर रहा था कि जब आप μ1 निकालेंगे तो सिग्मा xi माइनस x बार हमेशा 0 आएगा। अगर यहाँ पे मॉड होता तो अलग बात थी, तो मीन डिविएशन निकलता, उसमें फिर वो वैनिश नहीं होता, उसमें फिर जो है वो सारे के सारे एड अप हो जाते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, xi माइनस x बार होल स्क्वायर करते हैं, xi माइनस x बार होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चलिए साथ में fi भी ले लेते हैं, है ना, ताकि क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे और इंटू 5 कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे 16 इंटू 5 इज 80, इसका स्क्वायर करेंगे 9 इंटू 10 विच इज 90, इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर हो जाएगा इसका 4 इंटू 15 विच इज 60, इसका स्क्वायर इज 1 इंटू 20 विच इज 20, इसका स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर 20, इसका स्क्वायर करेंगे 4, 5, 60,
then you have 90 and then you have again 80. ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, अब ये जो है वो हमारे पास आ रहा है 170 and then 190 and then 250, so this is becoming 500. चलिए तो म्यू2 क्या आ जाएगा हमारा, म्यू2 क्या होता है, म्यू2 इज नथिंग बट सिग्मा fi xi माइनस म्यू एक्स बार लिखो या म्यू लिखो, xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई सिग्मा fi which is coming to be, यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास 170 और 190, 250, 500, 500 डिवाइड बाई 125 which is coming to be 4. तो आपका म्यू2 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब आपका वेरिएंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है. अब xi माइनस एक्स बार होल क्यूब आप करके देखिएगा, यहाँ पे इसका क्यूब करके देखिएगा इनटू fi करके, इसका आंसर पक्का 0 आएगा क्योंकि ये सिमेट्रिक डेटा है. ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, इनका जो क्यूब करेंगे आप और इंटू करेंगे और फिर उनका सम करेंगे तो सारा का सारा 0 हो जाएगा. ठीक है, और एक देखते हैं, सो दिस इज सेंट्रल मोमेंट, जहां पे हमारा जो एक्स बार आ रहा है वो डेसिमल में नहीं आ रहा है, वो इंटीजर आ रहा है. पर मान लीजिए कि अगर डेसिमल में आ रहा होता, जैसे कि इस क्वेश्चन में डेसिमल में आ रहा है, अगर आप समेशन ऑफ मान लीजिए एक्स बार करते हैं आप यहाँ पे, चलिए एक्स बार करते हैं आप यहाँ पे सिग्मा fi xi इंटू सिग्मा fy. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 1 विच इज 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, प्लस 15 विच इज 23 प्लस 16 विच इज 23 प्लस 16 प्लस 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है 2 प्लस 3 प्लस, सो दैट इज 15. When you solve this, this is definitely not an integer. It is definitely not an integer. तो अगर integer नहीं है तो आप ये वाला अगर यूज करने जाएंगे, ये जो पिछला वाला हम लोगों ने यूज किया, अगर ये इतना ज्यादा डेसिमल में अगर आप करने जाएंगे, क्योंकि डिफरेंस भी डेसिमल में आएगा, तो जब आप वो करने जाएंगे आपका जो डेटा है वो बहुत ज्यादा कम्बरसम हो जाएगा उसको मैन्यूवर करना. तो इससे बेटर है कि आप यहाँ पे रॉ मोमेंट का यूज करो. तो आप क्या करो, एक अज्यूम मीन कर दो, और मीन जब अज्यूम करते हैं तो इट इज बेटर कि आप बीच वाला वैल्यू ले लो, हमेशा इट इज बेटर, क्योंकि क्या होगा उसके बाद जो है वो आपके जो कैलकुलेशन है वो और ज्यादा सिंप्लीफाइड होंगे. तो पहले तो मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ और f लिख देता हूँ. x हमारा 1 2 3 4 5, f है हमारा 2 3 5 4 1 5 4 1. चलिए अब आगे बात करते हैं xi माइनस एक्स बार की, xi माइनस a. मैंने यहाँ पे अज्यूम मीन क्या किया है, आई हैव टेकन लेट a इज इक्वल टू 3 विच इज माई अज्यूम मीन. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, so that is 1 minus 3 which is minus 2, this is minus 1 0 1 2 because it is 5 minus 3 which is 2. चलिए fi into xi माइनस a करते हैं, जो कि आ रहा है -4 -3 0 4 2. ठीक है, 4 और क्या किया xi माइनस a माइनस नहीं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है. 2 3 5 4 1 2 3 5 4 1 xi माइनस a. ओके, सो दैट इज fi xi minus a. So that is coming to be यहाँ पे हमारे पास ओके हमें स्क्वायर करना था यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं बिकॉज 0 तो यहीं से मिल गया ना, μ1 तो जो है आपका वो यहीं से मिल जाएगा, जो कि इस केस में 0 ही आ रहा है, हर केस में 0 ही आएगा. आपको यहाँ पे स्क्वायर करना है. सो व्हेन यू स्क्वायर इट दिस बिकम्स 4 4 2 8. Then you square it, it becomes 1 1 3 3. If you again square it, this is 0. This is 1 into 4 which is 4. This is square 4 4 into 1 which is 4. चलिए तो ये क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा समेशन ऑफ fi xi माइनस a का स्क्वायर विच इज, ये क्या होता है आपका μ2 डैश होता है. सो μ2 डैश व्हेन यू सी इट इज 4 plus 4 8 8 plus 8 16 16 19
सो आपका म्यू टू डैश क्या मिल जाएगा, म्यू टू डैश इज अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा विच इज 19 बाई टोटल आपका कितना है, टोटल आपका 15 है, सो दैट इज 19 बाई 15। और उसी तरह से आप म्यू थ्री निकाल सकते हैं, म्यू थ्री निकाल देते हैं एक्स आई माइनस ए होल क्यूब इंटू एफ आई, सो दैट इज गोइंग टू बी एक्स आई माइनस ए का होल क्यूब करेंगे तो दैट इज -8 इंटू 2 विच इज -16, उसके बाद -1 का क्यूब इंटू 3 विच इज -3, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास होगा 1 का क्यूब विच इज इंटू 4 विच इज 4 एंड देन 2 का क्यूब इंटू 1 विच इज 8। So when you find summation of fi xi minus a whole cube, so that is coming to be आपका आ रहा है यहाँ पे 12 माइनस 16 मतलब -4 -7, so that is coming to be -7 और -7 को डिवाइड बाई 19 करेंगे तो आपको जो है वो यहाँ पे म्यू थ्री डैश मिलेगा, राइट। सो दिस इज म्यू थ्री डैश, सो दिस इज -7 आ रहा है और फिर जब म्यू थ्री डैश निकालेंगे तो दैट इज -7 बाई 19। क्या मोमेंट्स नेगेटिव में हो सकती है, नेगेटिव साइड बिल्कुल हो सकती है, इसी वजह से आपको स्क्यूड डेटा जो है वो पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली दोनों मिलता है, ठीक है। अगर आपको इसमें स्क्यूनेस पूछा हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ था β1 β2 का, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, β1 का फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू थ्री स्क्वायर आपको, म्यू थ्री आपको पता है उसका स्क्वायर कीजिए, म्यू टू का क्यूब कीजिए, आपको β1 मिल जाएगा। अगर आपको कर्टोसिस पूछा हुआ है तो आप म्यू फोर निकालिए और फिर ये वाला फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। सो दिस वाज वेरी स्मॉल टॉपिक आई वुड से, बट इसका जो यूज होने वाला है वो आगे स्क्यूनेस और कर्टोसिस में यूज होने वाला है, तो इस वजह से इसका हमें इसको जानना भी जरूरी था। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को करते हैं एंड, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तब हम लोग बात करेंगे स्क्यूनेस की और स्क्यूनेस कोएफिशिएंट की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।